वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गलिं पदे ओच्छामि समयपाण विनमोत्सुदकेवलीवणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समयसार जी ग्रंथाधिराज के 387 से 351 गाथा की अमृतचंद्र आचार्य की टीका में 8 कर्म की 148 प्रकृति का जो कर्मफल है उसकी संन्यास की त्याग की भावना की चर्चा ही। उस अनुषंग से हमने जैन सिद्धांत प्रयोशिका के आधार से 8 कर्म क्या होते हैं वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये है तो निमित्त रूप में, बट ये निमित्त भी उपस्थित रहेगा तब तक नैमित्तिक कार्य होगा। मतलब जब तब ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण कहो, केवल ज्ञानावरण कहो, कोई भी कहो, या चक्षु दर्शनावरण कहो, केवल दर्शनावरण कहो, इन कर्मों का निमित्त रहेगा तब तब जीव के उस स्वभाव का घात होगा ही। तो जब हमारे स्वभाव का घात होता है तो हमारा नुकसान ही है। उस नुकसान किस कारण से हो रहा है, तो उसका स्वरूप क्या होता है, वो हम अपनी शक्ति प्रमाण समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अब तक 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में से ज्ञानावरण के 5 प्रकृतियों की चर्चा की। बहुत ही ऊपरी कर रहे हैं विस्तार से, कभी जब लगेगा जो तब देख लेंगे। दर्शनावरण की 9, अंतरावेदनीय की 2, सातावेदनीय और असातावेदनीय, और मोहनी की 28 प्रकृतियाँ। मोहनी की 28 मतलब 3 जो दर्शन मोहनी की है जो सम्यकत्व गुण का घात करती है, और चारित्र मोहनी की जो कषाय से अनुरंजित परिणाम हो जाते हैं, मतलब कसती है आत्मा को संसार आदि में, तो अनुचरण नहीं करने देती स्वभाव में। तो उस कषाय के 25, उसके अनंत अनुबंधी आदि चतुष्टय के 16 और 9 कषाय, इसी को कषाय वेदनीय और 9 कषाय वेदनीय निकाल। वेदनीय मतलब उसका वेदन होता है। तो दौला जी के आधार से उन्होंने नीचे आधार भी दिया था। तो कल यहाँ तक आए थे। अब अनंत अनुबंधी क्रोधमान माया लोग क्या है, 107 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पृष्ठ नंबर 31 पे अनंत अनुबंधी क्रोधमान माया लोग किन्हें कहते हैं, जो कर्म आत्मा के स्वरूपाचरण चारित्र परिणाम को घातते। स्वरूपाचरण का अगर फोड़ करेंगे, स्वरूप आचरण और चारित्र, आचरण चारित्र अनुचरण चलेगा समय में। तो जो स्वरूप में आचरण करने में बाधा खड़ा करता है, इसी कषाय अनंतानुबंधी वाली कषाय। ये अनंतानुबंधी कषाय अगर मिथ्या तो रहेगा तो उसके साथ रहती है, स्थूल कथन कर रहा हूँ, और अनंतानुबंधी रहेगी तो मिथ्या तो रहेगा। मतलब कि दोनों का मोटा अविनाभावी है। दूसरा गुणस्थान छोड़ दो 6 अवली के समय वाला, कि जब अनंतानुबंधी की कषाय है बट मिथ्यात्व का उदय नहीं है, बट उसको अगर छोड़ देवे तो सामान्यतः इनमें घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इससे क्या हो रहा है, हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पा रहे, स्वरूप में लीन नहीं हो पा रहे, और अपना स्वरूप को हो, अपना वैभव को हो, अपनी संपत्ति को हो, वही हमें मिल नहीं रही है इस अनंतानुबंधी की कषाय। और ये अनंतानुबंधी की कषाय क्या है, ये विपरीत मान्यता के साथ होती है। वो भले ही द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, बट मान्यता अतत्व श्रद्धा ने सम्यकत्व का गुण का घात हो रहा है, तो कषाय अनंतानुबंधी वाली, भले उसे मंद कषाय कहा जाएगा, बट उसमें पर द्रव्य के संदर्भ में कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि पड़ी है उस कषाय। ये बड़ी खतरनाक। अभी भूमि का अनुसार पैसे कमाने में बाधा नहीं, घर गृहस्थी चलाने में बाधा नहीं, सब कार्य करने में बाधा नहीं, बट मान्यता में और कषाय में ऐसा है कि लोग कषाय अच्छी है, उपाधि है, ये पैसे कमाने अच्छे, ये मेरा स्वभाव है, ये सा हितकारी बुद्धि होना अनंतानुबंधी की कषाय। भले दिन में 100 रुपये कमाए, 200 रुपये कमाए, वो कषाय इतनी घातक क्योंकि स्वरूप में आचरण नहीं करती, स्वरूप का तिरस्कार कर बैठता है वो जीव, स्वरूप की तरफ लीनता नहीं होती। इस कषाय को कुछ भी करके अंतर्मुहूर्त के लिए उपशम करना चाहिए।
यार क्षय कर सकते तो अच्छा है, बट पंचम काल में क्षय पॉसिबल नहीं है। शैक्षणिक और औपशमिक इसका हो सकता है, इसका मतलब ये कषाय छूट नहीं होती है, और उसका तत्व ज्ञान पूर्वक ही हो सकता है, अन्य उसका कोई उपाय नहीं। तत्व ज्ञान मतलब स्व वस्तु और पर वस्तु में, स्व पर वस्तु से मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ऐसा यथार्थ निर्णय। जिनवानी तो कह रही पर वस्तु से कुछ हो नहीं सकता, बट ये मुझे निर्णय करना जरूरी। जिनवानी के कहने से अगर मेरे को हो जाता था निर्णय, तो एक भी जीव संसार में रहता नहीं था, सबका निर्णय हो जाता था। बट मैं निर्णय नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें वहां पहुंच नहीं कर रहा हूँ। कैसे हो सकता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है? क्योंकि ये निर्णय हो जाए तो फिर ये अनंतानुबंधी का लोभ, अनंतानुबंधी का मान, कि दूसरे को नीचा दिखाना, मुझे ऊपर उठना है, या आदि आदि वाले सब भाव चले जाएंगे। तो सब ये क्रोध मान माया लोग तो नीचे वाले को भी होती है, चौथे पांचवे आदि गुण स्थान वाले की होती है, बट उनकी उपाधि बुद्धि वाली नहीं होती, उनकी कर्ता बुद्धि वाली नहीं होती है, उनमें उनको स्वामित्व आदि नहीं होता है। ये उनका गजब काम हो गया है, क्योंकि उन्होंने ग्रंथि को भेद कर दिया है। जो अतत्व श्रद्धान वाली मिथ्यात्व वाली ग्रंथि भेद, वो ग्रंथि भेद करना ये सबसे प्रायोरिटी। तो इसमें ये करेंगे तो ये चला जाएगा। स्वरूपाचरण चारित्र करने के लिए सहज उपाय भेद ज्ञान। मेरा स्वरूप कैसा है और मेरे स्वरूप से भिन्न क्या है? मेरे स्वरूप से भिन्न से मुझे कुछ फायदा हो सकता है सही मायने में, निश्चय से। व्यवहार से कहने में आएगा कि जब मैंने पकवान खाया तब मुझे सुख उत्पन्न हुआ, ऐसा कहने में आएगा। होता ऐसा नहीं, उस पकवान से मुझे सुख मिलता नहीं। मैंने ये वस्त्र पहना और मुझे सुख उत्पन्न हुआ, या उसने मुझे गाली दी और मुझे दुख उत्पन्न हुआ, ये ऐसा उपचार से कहने में आएगा, बट निश्चय से ऐसा है नहीं। तो निश्चय से यथार्थ रूप में पर से मुझे कुछ हो सकता है कि नहीं, ये निर्णय। एक तो स्व क्या है, पर क्या है। स्व में एक ही वस्तु आएगी, पर में बाकी सब कुछ आ जाए, उसको काउंट नहीं कर सकते। और फिर ऐसे स्व पर में से पर से कुछ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। और स्व से हो सकता है कभी, बोलते स्व से ही सब कुछ हो जाएगा। तो स्व से ही सब कुछ हो जाएगा, तो स्व को ऊर्ध्व कैसे करना, स्व को कैसे उठाना? स्व मतलब ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो तब करेंगे तब उसका स्वरूपाचरण चारित्र कहा जाएगा। तो जब जब जीव के अभी चौथे गुण स्थान वाले हैं ना, शांतिनाथ कुंतुनाथ आदि, जो गृहस्थ अवस्था में बैठे 6 खंड का संचालन कर रहे, श्राद्ध सभाएं लगा रहे, वन क्रीड़ा कर रहे, भोजन कर रहे, सब कर रहे, इनके करते हुए भी इनके अनंतानुबंधी का कषाय का अभाव है। इसकी वजह से इनका स्वरूप में आचरण निरंतर चल रहा है। शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग में भी श्रद्धा तो वहीं पे पड़ी है, और स्वरूपाचरण चारित्र निरंतर चल रहा है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में भी स्वरूपाचरण चारित्र होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो कर्म, ये कर्म क्या है, ये क्या कह रहे, जिस कर्म के निमित्त से आत्मा के स्वरूपाचरण चारित्र परिणाम का घात होता है, उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। ये निमित्त और उपादान की अपेक्षा से परिभाषा करनी तो कर सकते हैं। उसके बाद में 100 हमने चारित्र मोहनीय कर्म के बंध का कारण नहीं पढ़ा था। 30 नंबर पेज पे जो नीचे फुट नोट में दिया है, कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होने पर चारित्र मोहनीय कर्म का बंध होता है। मतलब क्रोध आदि चारित्र मोहनीय कर्म का उदय वो चलता ही रहता हर समय। कब तक? 10वें गुण स्थान तक उदय रहेगा, उसका उदय है। और उस उदय से तीव्र परिणाम होने पर चारित्र मोहनीय कर्म का मतलब उस समय में वो परिणाम ऐसा होता है, उससे वो बंद हो जाए। ये निरंतर चल रहा है। हम भले ही कितना भी शांति से बैठे रहे, हम कहें साहब हम किसी को अपशब्द भी नहीं कह रहे, गाली भी नहीं दे रहे, मौन पूर्वक बैठे, वचन से कुछ नहीं कह रहे, शरीर की क्रिया नहीं हिला रहे, वो कह रहे ये तो परद्रव्य है सर, वचन परद्रव्य, शरीर परद्रव्य, और अंदर का द्रव्य मन भी परद्रव्य। तुम्हारे भाव मन में क्या चल रहा है, चारित्र में क्या विकार हो रहा है? वो उदय है तो उतनी उतनी कषाय पड़ी हुई, बुद्धिपूर्वक हो अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक किसे कहेंगे? एक तो बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक के अर्थ देख लेने चाहिए, समय सारणी में जय चेंजी साहब ने भी किए हुए हैं, तो अभी उसका विस्तार नहीं करते हैं। तो यहाँ
हमें उपयोग में भले ही पकड़ने में नहीं आए, हम कहेंगे हमें कुछ भी कषाय नहीं, हम व्यापार से भी निवृत्त हो गए, अभी कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा करना नहीं, तो भी ज्ञानी जी कहते हैं अंदर कषाय पड़ी रहेगी जब तक उसका उदय रहेगा, निमित्त रूप में उसका उदय रहेगा, जीव के वैसे नैमित्तिक परिणाम होते हैं। तो कल भी जैसे कह रहा था मैं, तो साहब ये तो चलता ही रहेगा उदय, तो कब छूटेगी? तो प्रोड्रोमल जी साहब गजब है, उन्होंने कहा एक जैसा उदय नहीं रहता, उदय कम ज़्यादा होता है। तो जब कम उदय में जीव तत्व निर्णय करने लग जाता है, स्वाध्याय करने लग जाता है, तो उस परिणाम से नया बंध तीव्र नहीं होता है एक, और पुराने बंध में आकर्षण हो जाता है, पाप प्रकृतियों में संक्रमण हो जाता है, पाप का पुण्य में। तो इस निमित्त से उसको अवसर बनता है, और ये विशुद्धि बढ़ती जाती है, और एक पिक पॉइंट आ जाता है कि जब करण लब्धि के बाद में वो कर्म उपशम हो जाते हैं, कौन से? ये अनंत अनुबंध मिथ्यात्व, उस समय जीव का जो परिणाम है वो स्वरूप में आचरण करने वाला है, उस समय में वो शुद्ध उपयोग में, उस समय में उसका काम हो गया। क्या काम हो गया? उसका संसार छूट गया। अभी अर्धपुद्गल परावर्तन काल को संसार कहेंगे नहीं हम, अध्यात्म, हमारा अध्यात्म की चर्चा चल रही, करना योग तो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक संसार कह सकता है, कहने में बाधा नहीं, जैसी विवक्षा रहेगी। तो ये स्वरूपाचरण चारित्र हमने कषाय के उदय में, कषाय का उदय क्यों होता है? क्योंकि हम मतलब तीव्र वो जो चारित्र मोहनी कर्म का उदय क्यों होता है? क्योंकि हम क्रोध आदि करके उसको बांध देते, तो चलता रहेगा वो प्रोसेस। बस उसका छूटने का जो 2 मिनट पहले कहा वही उपाय एक है, अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोध मान माया लोग किन्हें कहते हैं? जो कर्म आत्मा के देश चारित्र परिणाम को घातते हैं उन्हें अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोध मान माया। इसमें देश चारित्र के परिणाम मतलब क्या होता है कि जैसे एक देश त्याग करना है, संकल्प पूर्वक, आत्मा में परिणाम ही नहीं आए संकल्प पूर्वक हिंसा आदि करने, या 12 प्रकार के अविरति, 5 इंद्रिय, 1 इंद्रिय वाले, 1 इंद्रिय के 5 स्थावर और 1 त्रस, ये हो गए 6 काय वाले जीव, और 5 इंद्रिय और 1 मन, ये हो गए। तो इंद्रिय असंयम और जीव के संदर्भ में प्राणी असंयम, ये दोनों 6 और 6 12 में से त्रस के संदर्भ वाला असंयम छूट जाना, संकल्प वाला, ये परिणाम हो नहीं सकते हैं जब अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय का उदय। बाहर में प्रतिज्ञा लेना अलग बात है, खड़े हो गए और कह दिया साहब हमें दर्शन प्रतिमा लेनी, हम 8 मूल गुण पालेंगे, साहब हमें 12 व्रत लेने, 5 अनुव्रत और शिक्षा व्रत आदि लेने, तो सामने वाले आचार्य भी भावुक होकर दे दिया। बाहर में एक क्रिया भी चल रही है, हर रोज देव पूजा ग्रुपास्ती चल रही है, 8 मूल गुण भी पाल रहे हैं, बाजार का नहीं खा रहे, ये कर रहे हैं, बट अंदर में अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय का उदय है, तो उसे द्रव्य लिंग कहा जाएगा। तो बाहर में क्रिया ठीक है, बाहर में आगम के अनुसार क्रिया भी नहीं, मन वचन काय की, मन तो दिखता नहीं बट वचन और काया की, वचन भी छोड़ दो, काया की, तो उस काया में अगर क्रिया भी नहीं दिखती है बाहर की, तो द्रव्य लिंग भी नहीं। कौन? द्रव्य लिंग की श्रावक भी नहीं। ये होता है, किसी की चर्चा में चल रहा था, किसी अच्छे विद्वान ने भावुकता में पहली प्रतिमा ले ली, अब ले ली, घर पे टॉयलेट यूज ही कर रहे हैं, अब वो तो समुच्चय में कुएं का पानी नहीं मिल रहा है, छत जाता है, कुछ नहीं, वो अपने मन से नहीं चलेगा। आधार क्या कह रहे हैं? नहीं पलेगा तुम्हारा, कुछ कारणवश घर के सदस्य की बीमारी हो गई, कहीं जाना पड़ा, वहां मान लो मंदिर नहीं, दर्शन नहीं हो पा रहे, दर्शन प्रतिमा की बात कर रहा हूं, अच्छे समझना। वही व्यक्ति दर्शन प्रतिमा लिया हुआ किसी को कह रहा है घर के सदस्य चॉकलेट मांग रहे तो दे देना चाहिए, आवश्यक कैसे कर सकते तुम? चौथी प्रतिमा में भी अतिचार लगता है, चौथे गुणस्थान में, 5वीं प्रतिमा वाले का पहली प्रतिमा में भी चलेगा नहीं। स्वरूप समझना चाहिए, गड़बड़ी में नहीं करना, भावुक होके कपड़े उतारना नहीं, बदलना नहीं, हाथ जोड़ना नहीं, पता ही नहीं हमें। द्रव्य की बात करो, भाव तो अलग ही, भाव तो यह अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय का अनुदय होगा तब होगा वो परिणाम। बोले बाहर वाले अगर घर वाले कह रहे कि हमें होटल में खाने लेके जाना, चले जाना, बोले बाजू में बैठ जाना, ऐसे स्पष्ट कह रहे।
साक्षी हूं मैं। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। इतनी भावुकता चलती विद्वान संपत्ति में। विद्वान बनना ऐसे टाइम पास का काम नहीं, कुछ भी कर लिया और बोल दिया और हो गया। अच्छे से बराबर सांगो पांगो होना चाहिए, क्योंकि ये कोई तोते रटन जैसा नहीं, पढ़ लिया और बोल दिया, पढ़ लिया और बोल दिया। इसमें महापाप का और बंद होता है। क्यों? आपने आगम का कल हमने पढ़ा ना, दर्शन में होने का नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा भाई, हमसे नहीं। स्वामी जी का अच्छा लगा, उन्होंने कहा श्रावक हम व्रती भी नहीं, 5 गुण स्थान वाले नहीं। पता है हमारा पलेगा नहीं, एक एक चीज शांति से, कोई बात नहीं, हम तत्वों को ठीक कर रहे, श्रद्धान में अंदर में ठीक कर रहे, फिर देख लेंगे आगे कर लेंगे ना। जल्दबाजी कहाँ है? अभी इतना अनंत काल चला गया, थोड़ा और चला जाएगा। बट अंडसंड प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो धर्म बदनाम हो जाएगा। वो तो हो ही रहा है, जैसा होना है वो तो कली काली है और वंडा अवसर पड़ी। तो क्या कह रहे? अप्रत्यक्ष अनावरण में आत्मा के देश चारित्र परिणाम का घात नहीं होता। कोई कहेगा साहब चॉकलेट खाने में क्या प्रॉब्लम? चॉकलेट तो अच्छी दिखती। अरे वो कह रहे चॉकलेट जहाँ बनती है वहाँ जल आदि कौन से केमिकल डाले, उसमें तरस के कलेवर पड़े होंगे, जल आदि अंशना होता है, जल के बिना लगभग चीजें बनती नहीं, कहीं भी बाजार की चीजें होगी तो जल में अंशना जल यूज किया तो उसका कलेवर वहीं पे, वो कलेवर में निरंतर जीव उत्पन्न मरण हो रहे। 7 धातु का बना होता है तरस का शरीर, 2 इंद्रिय रहो, 3 इंद्रिय रहो, 4 इंद्रिय रहो। सब होटल में खाने में क्या बाधा है? वो कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, नहा रहा है, धो नहीं रहा है, कैसे उसके, और वो उसके कैसे सामान यूज कर रहा है, वहाँ जीव घूम रहे, इसी उसने रट दिया, डाल दिया, कॉकरोच भी कुछ भी आ रहा है, क्या करोगे तुम? और वो उस कलेवर को तुम खा जा रहे हो चटका के, कैसे चलेगा? तुम्हारे वो परिणाम ही नहीं हुए, तो ये सब परिणाम नहीं चलेगा। अगर जिसने नियम लिया है वो बराबर फॉलो कर रहा है और हमारा अगर पड़ोसी नहीं कर रहा, कौन नहीं कर रहा है? हमारा पड़ोसी नहीं कर रहा, हमारा लड़का नहीं कर रहा, उसमें हमारा कोई दोष नहीं। दूसरे द्रव्य में तो कोई लेना ही नहीं ना। हमें राग उत्पन्न हुआ तो कह सकते हैं कि भाई देख लो ऐसा कर लो, माने तो ठीक, सामने वाले की पात्रता नहीं तो मौन रहो। और जिस तरीके से आप बता रहे हो जैसे हमको मतलब बताओ काम में कहाँ लिखा था, हाँ प्रमाण मांग रहे हैं जैसे शास्त्र में दर्शन प्रतिमा क्या? हाँ, दर्शन प्रतिमा का स्वरूप रत्नकंड जी पढ़ लेना चाहिए श्रावण। नहीं, उसमें से हमें अर्थ निकालते आना चाहिए। संयम प्रकाश जी पढ़ सकते, संयम प्रकाश जी के 3 भाग है, श्रावण की चर्चा भी वह पढ़ सकते, वह अच्छा खोला हुआ है। दोनों मुनि का भी अच्छा खोला है, बहुत अच्छा काम कर दिया सूर्य सागर जी महाराज, तो वो पढ़ना चाहिए। और विशेष चर्चा वो है, शास्त्र में अवेलेबल है, हमें खोलना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। देखो अच्छी प्रश्न अच्छा आपका, शास्त्र में एक ही चीज नहीं लिख सकते स्टेप बाय स्टेप। शास्त्र में तो बस एक कह देंगे अपन समझ लेना, हमें सिर्फ लॉजिक दे देंगे। ये अभी जैसे ये मेरा वहाँ था, श्वेतांबर कोई परिचित थे, तो जब हम कहते थे ये सब प्रतिष्ठित इसमें निगोद है, ये अप्रतिष्ठित इसमें निगोद नहीं, ये खा सकते, सब प्रतिष्ठित नहीं खा सकते। बोले कहाँ लिखा है? तो मैंने बोला देखो ये लक्षण दिखे, लक्षण से क्या होता है? एक एक सब्जी का नाम खोलना चाहिए। बोलो कैसे पॉसिबल है? आगे 10 लाख वनस्पति है, कैसे पॉसिबल है उनकी योनि एक एक का नाम खोलना? पॉसिबल ही नहीं। उन्होंने लक्षण दे दिए, लक्षण में वो लक्षण उसमें मिल रहे सप्रतिष्ठित, अगर सप्रतिष्ठित के लक्षण, बस ऐसे आगम में बस वो चिन्ह दे देंगे। यही तो हमारी विशेषता है, भाव श्रुति ज्ञान की विशेषता है, हमें पकड़ में आना चाहिए। वो एक एक चीज नहीं, ये तो अभी स्थूल, इसीलिए पहले चरणान योग के संदर्भ में आचार्य ने इतनी लेखनी नहीं चलाई। आप देखोगे समनभद्र आचार्य देव का वो जो 150 सूत्र में रत्नकंड जी बनाए, उन्होंने बहुत सिंपल दे दिया, 2-2 लाइन के। अब वो सदा सुखदास जी को लगा कि स्थूल बुद्धि तो ऑलरेडी आ गई, आसपास में वातावरण देख रहे, उन्होंने खोल दिया। प्रभाचंद्र आचार्य भी टीका है इसके ऊपर, किसके ऊपर? रत्नकंड की श्रावकाचार्य के ऊपर, बट वो इतनी विस्तार से नहीं, उसमें अलग बिंदु है, वो अलग चर्चा चलेगी। जो सिंपल वे में एक एक चीज को खोलना है कि देखो साहब ये ऐसी गड़बड़ होती है, ये हो सकती है, वो तो ये अभी 200, 250, 300 साल पहले विद्वान परंपरा के धन्यवाद देना पड़ेगा टोडरमल जी साहब को,
सदाशिवदास जी को, जयचंद जी साहब को, ये सबने सभी बनारसी दास जी आदि, इन्होंने ये सब काम किए, निकाला है, नहीं तो पता ही कैसे चलता, नहीं चलता। ये क्षरलालकार जी को, दौलत राम जी को और बहुत सारे विद्वान जिन्होंने ये काम किया, उन्होंने लिख के रख दिया। ये सब श्रावकाचार के संदर्भ में विशेष में लिख के, टोडरमल जी साहब ने इसीलिए जरूरत पड़ी तो अमृतचंद्र आचार्य देव के श्रावकाचार कौन सा हो, पुरुषार्थ देव, पुरुषार्थ देव पर टीका इसलिए लिखी कि थोड़ा विस्तार कर दे, समझ में आ जाए, समझता ही नहीं जीव। हम सब स्थूल बुद्धि वाले हो गए ना, काल का प्रभाव से जैसे जैसे डिटोरेशन होता है तो हमें विशेष कह के ही पता चलता है, नहीं तो पता नहीं चलता। तो कहते इसमें क्या होता, इसमें क्या होता, इसमें क्या होता, अरे भैया क्या होता है, सब कुछ हो। अभी जैसे आज के जनरेशन को समझाने जाए मासिक धर्म, नहीं समझता, वो बोलते उसमें क्या हो, नेचुरल। अरे भैया बट आगम के आधार अष्टपौर जी की गाथा है कि उस काल में आपको नहीं चले, चांडाली जैसा कहा है उसको, तो प्रॉपर फॉलो ही करना पड़ेगा। अब वो पहले का आचार्य को जरूरत नहीं, उनको लगा कि नेचुरली सब परंपरा से हो रहा था, अब परंपरा ही कट होने लग गई। ब्रिटिशर्स आदि आ गए, सब ये बाहर का नॉलेज दूसरा ही आ गया, ये नॉलेज अभी इसी कबाड़ खाने में चला गया, तो उसके लिए फिर इनको लगा तो इन्होंने थोड़ा खोला, तभी क्रिया कोशों में आदि में थोड़ी बात जानकारी मिलती, ये शुद्धि की आदि की 8 प्रकार की, नहीं तो कहाँ मिलती है, खत्म हो गई। आगे पास ऑन करने के लिए जिस जनरेशन ने करना चाहिए अपना कर्तव्य नहीं किया, इसीलिए तो इन सबको धन्यवाद देना पड़ेगा जिन्होंने थोड़े विद्यालय चालू किए, तो जीवा तैयार हो रहे, तो थोड़ा सा कहीं ना जगह जगह पे थोड़ा सा होता रहेगा, चलाना 21,000 वर्ष तक तो करिए, होगा जैसे होगा वैसे, तो है सही। तो अपना प्रकरण कहाँ से चल रहा था, हाँ, अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण कोष की वजह से देश चारित्र के परिणाम घाते जाते, उसको विकल्प ही नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती। रावण को पूछा विभीषण ने, भैया कुछ लोग आए केवली के सामने, मैं नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा पर स्त्री का बलजोरी से नहीं करूंगा, इतना त्याग कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं कैसे परिणाम आ सकते, अभी वैसे कॉन्फिडेंस नहीं कि नहीं ऐसा होगा नहीं, और परिणाम आ गए तो काम खत्म हो। इसलिए ऐसा जल्दबाजी में लेने जैसा नहीं, परिणामों का मेन है। जैसे अभी कोई मान लो किसी ने 6वीं प्रतिमा ली दिवा मैथुन की, दिन में मैथुन नहीं करूंगा, स्वश्री को भी नहीं मोहूंगा, परश्री का तो सवाल ही नहीं, और उससे ऐसा परिणाम भी आ गया स्वश्री को भोगने का, दोष लगेगा, बार बार आ रहे तो अनाचार हो जाए, तो गुणस्थानी गिर जाए। बात कितनी सी छोटी सी बात, कुछ नहीं परिणाम आया, अभी हाथ भी नहीं लगाया पत्नी को, 5वें गुणस्थान की 6वीं प्रतिमा कह रहा हूं, 5वें गुणस्थान की 5वीं प्रतिमा सचित त्याग प्रतिमा, अचित करके ही खाना है उसे, जो भी कुछ करना है भक्ष्य, और वो भी अचित करके। अभी कुछ लगा कि नहीं जल्दबाजी हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, इसी खा जा, तो कभी बाहर भी नहीं आया तो गुणस्थान ही नहीं रहे। मतलब परिणाम लेवल पे इतनी विशुद्धि होगी, उस समय में निमित्त रूप में अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय रहेगा और प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहेगा, 5वें गुणस्थान की अपेक्षा से कह अंदर में, और तब बाहर में सच पड़ता। अब यहाँ पे वो भावुकता में ले लिया, और मान लो भोजन दूसरे के ऊपर डिपेंड है, भावुकता में प्रतिमा ले ली, अब वो बनाने को तैयार नहीं, घर के सदस्य करे तुम्हारे कैसे नाटक चलेगा, ये जो दे रहे वो खाओ, नहीं तो नहीं, तो उसका कैसे पलेगा। प्रतिज्ञा भी ले ली भावुकता में, पल भी नहीं रहा, तुम्हारा बलबूता था तो तुमने करना चाहिए था, नहीं था तो ठीक है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संभव नहीं, तो शांति से अपना अपना जितना होता है 4थे गुणस्थान वाला अविरति रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कोई झंडा तो लगाना नहीं। बन भी गए हम प्रतिमाधारी, कितने दिन तक नाम रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज का कितने दिन तक नाम रहा, वो स्टैचू भी बना के गिर गया, सब चलते रहते, कितना काम कितना नाम चला। हमें पूर्व की 24 की नाम भी याद नहीं होगा, तीर्थंकर की बात करो जहाँ 100 इंद्र झुकते, तो ये सब नाम के और यश के चक्कर में नहीं करना चाहिए, स्वरूप के अनुसार इसी ये करेंगे तो अवर्णवाद नहीं होगा, नहीं तो अवर्णवाद हम भी कर रहे हैं, अगर हम स्वरूप से विपरीत कर रहे हैं, क्यों आगम की आज्ञा ही नहीं मान रहे, ये हो जाए। आगम की आज्ञा एकदम शिरोधार्थ होनी चाहिए, वाह, कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए।
प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोग किन्हें कहते हैं? जो कर्म आत्मा के सकल चारित्र परिणाम को घातते उन्हें मतलब मैंने और एक बार कहा भी होगा, सज ऐसी विषय निकला। इंदौर में हमारे घर के परिवार वाले हम बैठते थे दोनों तीनों टाइम, तो एक दो बार में परिचित कोई आते थे, वृद्ध थे, 55-60 के थे। तो कई चर्चा में इसी पढ़ते पढ़ते वो बोले, मेरे को तो ये आसपास वाले बहुत बोलते रहते हैं, तुम भी ले लो, प्रतिमा ले लो, शुल्लक बन जाओ, लंगोट पर चढ़ा लो, क्या तुम्हें घर की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुम इधर उधर ऐसे ही घूमते हो। मैंने बोला अच्छा हो जाता है, क्यों बदलना है कपड़े, कपड़े बदलना क्या, अंदर का कुछ पता ही नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं, क्षेत्र में सातत्व के नाम पता नहीं, वो उसका स्वरूप भी पता नहीं। उनको अगर पूछे अप्रत्यक्षानावरण चारित्र क्या होता है, अप्रत्यावरण कषाय क्या होती है, चारित्र मुनि कुछ पता नहीं, हालत ऐसी खराब, बहुत विडंबना की पात्रता है। इसलिए कुंद देव ने कितनी जगह ले गया, ज्ञानी प्रत्याख्यानी 34वीं गाथा, ज्ञानी सर्व समाधान कारक है, नहीं तो अज्ञानी सब दुख का कारण। कोई कहेगा सब हमें पता नहीं था, तो तुमने अज्ञान क्यों किया, तुम्हारे पास ज्ञान गुण है, ज्ञान क्यों नहीं किया तुमने? सही गलत का, ये उपादेय का तुमने ज्ञान करना चाहिए, और तुमने काम नहीं किया, तुम्हारा लॉस होगा। प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोग किन्हें कहते हैं? जो कर्म आत्मा के सकल चारित्र परिणाम को घातते हैं उन्हें प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया, मतलब जो 3 करण 3 योग से समस्त जीव राशि, 6 काय के जीव राशि से निवृत्त होना, हिंसा आदि से 5 महामृत आदि, वो वाले परिणाम नहीं होने देते 28 महीने में। तो वो प्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय रहेगा तो विकल्प ही उन्हें आता नहीं। संज्वलन क्रोध मान माया लोभ और नो कषाय किन्हें कहते हैं? जो कर्म आत्मा के यथाख्यात चारित्र परिणाम को घातते। यथाख्यात मतलब जहाँ कषाय का सद्भावी नहीं, 10वें गुण स्थान तक कषाय है, 14 गुण स्थान होते हैं, उसमें से 10वें तक है, 11वें 12वें 13वें 14वें में यथाख्यात चारित्र का, क्योंकि वहां पे कषाय का सद्भाव नहीं है। तो यथाख्यात चारित्र परिणाम को घातते उन्हें संज्वलन क्रोध मान माया लोभ और नौ कषाय कहते। नौ कषाय यहाँ क्यों खड़ा किया? क्योंकि नौ कषाय तो ऐसे अनंत अनुबंधी के साथ भी रहती है, प्रत्याख्यान के साथ भी रहती है, बट संचलन के साथ अंत तक रहती है, 8वें 9वें गुणस्थान आदि तक। इस अपेक्षा से नौ कषाय को भी साथ में ले लिया उन्होंने। अब यहाँ पे नीचे फुट नोट में लिख रहे, यद्यपि संचलन कषाय और नौ कषाय में अंतर है, तथापि दोनों का अभाव साथ साथ होता है, तथा यथाख्यात चारित्र को घातने की अपेक्षा दोनों में समानता है, अतः इन्हें साथ साथ लिया गया है। बाकी ऊपर में भी नौ कषाय पकड़ना है, पकड़ सकते हैं। अभी अगला 164वां प्रश्न है। तो हमने 3 घाती कर्म और 1 अघाती कर्म की चर्चा की अब तक, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनी, 3 घाती कर्म और वेदनी। अब आयु कर्म की चर्चा चलेगी। जो कर्म आत्मा को नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के शरीर में रोक कर रखता है उसे आयु कर्म कहते हैं, अर्थात आयु कर्म आत्मा के अवगाध गुण को घातता है। अब वो कर्म रखता है, ये उपचार की भाषा है, निमित्त की भाषा है। वो कर्म बंद किया किसने? जीव ने। जीव ने कैसे बंद किया? तो जीव ने उस आयु के बांधने के निमित्त रूप जो भाव होते हैं वो भाव करके उनको बांधा। तो कौन से भाव होते हैं? तो नीचे फुट नोट में देखिए, चतुर्थ सूत्र के 6वें अधिकार का 15वां सूत्र है, बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक आयु के बंध का कारण। बहु आरंभ कर एक्टिविटी, बाहर में कुछ ना कुछ कर। हम देखते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं ना, तो अपनी बाहर की एक्टिविटी आरंभ अपने आप घट जाता है और हमारा उपयोग स्थिर हो जाता है एक जगह, और फिर यहाँ से उपयोग उठा के स्वभाव तरफ लेके जाना थोड़ा इजी पड़ता है। इसलिए स्वाध्याय और ध्यान ये 2 में मुनिराज रहते सामान्यतः। ज्ञान ध्यान तपो रखता इसी अपेक्षा से काट। तो जिस व्यक्ति को ये सब जमता नहीं, अच्छा नहीं लगता है, उसे बाहर की एक्टिविटी अच्छी लगती है, आरंभ वाली। आरंभ है तो हिंसा ही, आरंभ और हिंसा। आरंभ है तो हिंसा कैसे? क्योंकि आरंभ मतलब मान लो ये छोटी सी चीज है, अच्छे समझना। आरंभ का अर्थ ऐसा लोग समझते हैं कि बहु आरंभ मतलब ऐसा नहीं कि 10,000 लोगों का कुछ काम किया तो ही बहु आरंभ होगा।
आरंभ करना सामान्यता अच्छा लगता है बहुत प्रकार। अब जैसे सिंपल एक कागज को यहाँ से उठा के यहाँ भी लेके आ रहा हूं मैं, तो ये भी आरंभ हो गया। सब इसमें आरंभ क्या हुआ? आरंभ क्या हुआ? तो इसमें हमने यहाँ से यहाँ उठाया, हमारा उपयोग यहाँ चला गया, हमारा उपयोग स्वभाव में नहीं रहा, तो इससे आरंभ से हमारी हिंसा हो। स्वभाव स्वरूप ऐसा समझना, सूक्ष्मता, क्योंकि इतना सूक्ष्म। इसलिए हिंसा की और अहिंसा की परिभाषा क्या की? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आत्मा से उपयोग बाहर आना हिंसा, आत्मा में उपयोग रहना स्वभाव में अहिंसा। तो ये हिंसा क्यों हो गई? हमारा इस आरंभ में हमने अपने स्वभाव को छोड़ के इसमें उपयोग रमा दिया, ये कर रहे इसमें हालत हो। तो साहब ये तो हम ऐसा धर्म कर नहीं पाएंगे, अभी सिर्फ ज्ञान कर रहे हैं, अभी जल्दबाजी नहीं, अभी डरना नहीं तो करोगे तो फिर तुम समझ नहीं पाओगे। तो हमारा काम क्या है? हमें एक तो महिमा आनी चाहिए, कितनी सूक्ष्मता में जिनवानी चली जा रही, आरंभ किसको कह रहे एक, और दूसरा है हमारे भले ही इमीडिएटली नहीं छूटे, बट जो मोटे मोटे आरंभ है, जो मोटे मोटे साहब अभी मूड आ गया, चलो आज इस साल में कमाई अच्छी हुई तो अपने पूरे परिवार के 500 लोगों का एक गेट टुगेदर कर देते, सुखी होने की भावना क्या कि अपना थोड़ा प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, सब कहेंगे सब आपने इतना 5 लाख रुपए का खर्चा किया, इतना, तो थोड़ी सी नाम की प्यास होगी, जो भी होगी वो आरंभ करता है। उसमें इतने 500 लोग आना जाना, उनके संदर्भ में इतना प्लानिंग, इतना सब इकट्ठा करना, सब आयोजन करना, ये बहु आरंभ में आ जाए। इसे लोक व्यवहार में अच्छा माना जाएगा, लोकोत्तर मार्ग में इसे दुर्गति का कारण माना जाएगा, नरक आयु का कारण माना जाएगा। मैंने एक सिंपल उदाहरण कुछ भी, और उसमें हिंसा को हिंसा मान ही नहीं रहा, वो आज के धरती के उपाय से कर रहा है, वो आगम को नहीं मानता। मतलब अगर पंच कल्याणक भी करना है, किसी को थोड़ा सा और लग सकता है, बहुतों को लग सकता है, अच्छे से सुनना। 10-20 साल पहले इतनी मस्ती पंच कल्याणक में नहीं होती, इतनी हिंसा, इतना लाइट, इतना स्टेज, इतने बड़े बड़े आयोजन, इतना घमासान नहीं होता। जितनी इलेक्ट्रिसिटी अग्नि काय की जीव, अग्नि बन रही है 6 काय की जीव की विराधना करके, पहले भी होते थे पंच कल्याणक, इंद्रध्वज आदि विधान पहले भी होते, बट इसे आगम का ज्ञान ही नहीं, ये बस भाग रहा है, इसे कुछ नहीं, बस वो करना है। हमने करा है, हमने यहाँ की प्रतिष्ठा कराई, हमने यहाँ की वेदी चढ़ाई, हमने इनकी बोली ली थी, हम यहाँ इंद्र बने थे, हमने इतना डोनेशन, चक्कर में आयोजनों की इतने प्लानिंग चल रहे, इसने ऐसा किया उससे भारी मैं करूंगा, उसने वैसा किया उससे भारी मैं करूंगा, और क्या कर सकता हूँ, 3D कर सकता हूँ, 5D कर सकता हूँ, AI आर्टिफिशियल, वो ड्रोन से, इससे उससे क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं रहा। मेन गाभाई दूर रह जा रहा है, सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा डांस किया, 10,000 रुपये का हमने ड्रेस खरीदा था इसके लिए, 50,000 का, बस वो पैसे की चीज में बात कर रहा है। भैया तेरे बहु आरंभ बहु परीक्षा से दुर्गति का बंध भी हो सकता है, उसी समय आयु खत्म हो जाएगा, जो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जैन धर्म में शांति से काम करना, बहुत गंभीरता से काम करना, ये उथल का काम नहीं, इसको अच्छे से ग्रहण करना। ये अरे लोक व्यवहार में भी 5 इंद्रिय के विषय और कषाय वो चलती रहती, या भी तुम इसी में 5 इंद्रिय के विषय अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, आंखों को अच्छा लगना चाहिए, कानों को अच्छा सुनाई देना चाहिए, इसलिए इस ऑर्केस्ट्रा को बुलाया, इस संगीत को बुलाया। ये क्या रिझाने के लिए थोड़ी, तो सुनना ही था तो घर में ही सुन लेते थे। वहां तो हम कुछ अलग पर्पज से आए, बट साहब आज की दुनिया वो मानती नहीं। अरे दुनिया के हिसाब से करोगे तो दुनिया तो लोक व्यवहार में वही कर रही है, उसको वही दिखाओगे तो फायदा क्या है, तुम्हारे में अलग से क्या दिखा सकते, सब नहीं चलेगा तुम्हारा माल, तो तुम्हें माल चलाने के लिए वहां करना है। और इतना हो कि वो कितना धर्म कर पाता, सिंसियरली कर ही नहीं पाता। 4 दिन अटेंड करके हो गया, मेरा धर्म हो गया, 10 लक्षण के 10 दिन अटेंड कर लिए, या अंतिम दिन आ गए, हो गए 365 दिन छुट्टी। तो ऐसी वो पंचकल्याण अटेंड करके बाद में करता कितना, पढ़ता कितना, उसे पूछो इतना करके तुमने इतना मॉक को बुलाया, उसमें से किसको 6 द्रव्य द्रव्यगुण पर्याय की 7 तत्वों की देव गुरु शास्त्र के निर्णय किसको है, वो यहाँ से निकलता है, वापस वह गुरु को देव का भजन करने लग जाता है। एकदम विडंबना।
चल रहा है, पेट्रोल जी साहब चालू हो गए तो नाच चले गए, जिसकी जिसकी जैसी कषाय होगी नाचेगा तो होगा। अब इसमें अज्ञानी भी वो झूल जाएगा, वो भी डूबेगा तो डूबेगा। तुमने ज्ञान करना चाहिए था, कहाँ नाचना है कहाँ नहीं नाचना है। नरक आयु का बंध का कारण क्या? बहु आरंभ बहु परिग्रह, परिग्रह की बहुत इच्छा होना चाहिए। हो कुछ ना, पुण्य का उदय नहीं, बट इच्छा होती कि हमारा भी ऐसा होना चाहिए, हमारा भी ऐसा बच्चा, उसके पास ऐसा है, हमारे पास भी होना चाहिए, वो परिग्रह नरक आयु का असर। और फिर उसमें भोगना कितना पड़ता है कल्पना नहीं। यहाँ पे कितना भोगेगा वो, वहां कितना भोगेगा, वह दुख कितना। वो ब्रह्मदत्त या शरद चक्रवर्ती को पूछो, एक किंपाक फल के चक्कर में शुभम चक्रवर्ती, सॉरी सनती आ गए, एक उसके चक्कर में वो का कितना भोग रहा है वहां। चेची सागरोपम छोटा खाल नहीं, हमने देखा था 2-3 दिन पहले सागरोपम कितना हो। और ये जिनवानी के कोई फेंक नहीं रहे, ऐसा ही है, स्वरूप ही ऐसा है सागरोपम का, कि किसी ने मन गढ़ंत लिख दिया, सब डराने के लिए लिख दिया, ऐसा नहीं, स्वरूप भी ऐसा है। और कह रहे ये स्वरूप को अच्छे समझो और डर जाओ। अच्छा, ये डर अच्छा, भय अच्छा। पंचकल्याणक में कोई प्लॉट वॉट खरीदचे लेचे, वहां पे प्रोग्राम करना है, घास वास जलाना, 6 गाय के जीव उतने होते, वही इतना पानी छिड़कना, टैंकर के टैंकर, कितनी हिंसा होती, कल्पना नहीं कर सकते। वो तो पाप मार, हिंसा तो हिंसा ही, उसका तो फल मिलेगा ही, और खुश हो के कर रहा है। उसने ज्ञान करना चाहिए, ज्ञान करो बहुत जरूरी। तो नरक आयु का कारण क्या? तो बहु आरंभ बहु परिग्रह। तिर्यंश आयु के बंध का कारण क्या? माया, छल कपट। हम व्यापार आदि में सर्च करते, पंचम काल में सब ऐसे ही चलते, इसके बिना टिक नहीं सकते। जिनवानी कह रहे भाई इससे तिर्यंश आयु का बंध होता है। आयु चाहिए, अच्छी लगती है, 1 इंद्रिय आदि 2 इंद्रिय आदि लट कीड़े आदि कर लो, मायाचारी कर लो, 100 साल 120 साल जितनी भी आयु होगी। और लगता है, डर लगता है, नहीं तिर्यंश आयु अच्छी नहीं जाना चाहिए, तो अपना अपना मनुष्य आयु का कारण क्या है वो सब ऐसे परिणाम सहज रखे, उसके लिए नहीं रखने। बट हमें क्यों करना, छल कपट क्यों करना? छल कपट से काम होता है, यह मान्यता ही भ्रम है। छल कपट से आज तक किसी का काम नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकता है वो काम वैसा ही होना था और इसने वैसे छल कपट से सोचा था, निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता। बाकी इसके छल कपट की वजह से ये काम होने लग जाए तो ये काम इसके अधीन हो जाए, बट ऐसा होता नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं, एक का परिणमन दूसरे के अधीन नहीं, तो छल कपट से कुछ काम भी नहीं होता, करना भी नहीं चाहिए। सिंपली कह देना भाई ऐसा हो सकता है कि देखो नहीं होता है तो ठीक है, अपनी योग्यता नहीं, शांति रखेंगे, हम संतोष धारण करें, विकल्प। तो इससे तिर्यंश आयु का बंध होता है। और मनुष्य आयु का बंध का कारण तो वह 2 सूत्र है। 17वां सूत्र है अल्प आरंभ अल्प परिग्रह। अल्प में ये अभी दुनिया पागल में निकाले, जैसे हम नए कर रहे थे तो बोले इसने पूना सिटी में सब रहने को इतने तरसते हैं, रहना चाहिए, इतना सुंदर अच्छा फ्लैट है, लोकेशन है, सब मजे, पैसे भी, पगार भी, एंजॉय करना चाहिए। तुम 3 महीने 4 महीने इतने तुम इतना जाते नहीं बाहर, तुम इतना घूमते नहीं, तुम इतना करते नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा कमी होता हमारा, मतलब इतना नहीं। बाकी अब कैसे समझाए, इसी मस्ती आती है, इसी लगता पैसा है तो मजे करने चाहिए, हम नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? अरे ये पैसे भोगने के चक्कर में तुम कर्म का कर्जा ले रहे हो नया, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। मैंने कभी कहा होगा, मेरे को इतना संकट आता था, हमारे होम टाउन से जब पुणे सब घर का मटेरियल शिफ्ट हुआ तो बड़ी ट्रक लग गई थी, इतना सामान। बोले इतना सब क्या जरूरत नहीं, थोड़े में ही करना चाहिए, थोड़े में भावना होनी चाहिए। मैं कोई यहाँ अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बैठा, मेरा प्रकरण समझना अच्छा। मतलब हम अगर वो होम टाउन से पुणे से इंदौर, इंदौर से यहाँ का देखेंगे, सिमटता जा रहा, कम होता जा रहा, कम में काम चला नहीं चल रहा। ठीक है, हम मुनि नहीं बन सकते, उतना परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते,
बट घटा तो सकते ही। हर साल में वो निकालना, दिवाली के टाइम में देखना, उसको अंदर रख देना, निकालना, देखना, अंदर रख देना, बहु आरंभ बहु परिग्रह जमा जमा करके रखना। हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए, दिखाने के लिए, हाँ हमारे पास भी। इसमें बहुत चक्कर हो फंसता है। क्यों? उनको लगेगा फिर हम नीचे, तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास ऐसा नहीं, गाड़ी नहीं, फ्रिज नहीं, बंगला नहीं, ये नहीं। भैया, इसलिए इस जमाने में सस्टेन करने के लिए अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, जिनवाने के ऊपर, अपने ऊपर, तभी सस्टेन कर पाएंगे। नहीं तो ये बाहर के माहौल में तो कचरा कर देंगे आप, कचरा कर देंगे आप। अच्छा तुम्हें श्रद्धा होना चाहिए, ये जो कह रही है सही, हमें इसके ऊपर श्रद्धा नहीं, तो हम वहां के भाव में, माहौल में बहते जाए और फिर बहु आरंभ बहु परिग्रह करके क्या होगा? अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से मनुष्याई मिलते। मनुष्याई दुर्लभ है। क्यों? 343 घन रज्जु में एक रज्जु का असंख्यातवा भाग, ढाई द्वीप भी मनुष्य होते, उसमें भी आर्य क्षेत्र और ये सब बहुत विरला हो जाता। बाकी फिर भूमि है, अनार्य क्षेत्र है, वो भूमि में धर्म नहीं के प्रमाण में है, सब में दृष्टि तो रह सकते हैं। तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह और स्वभाव का सरल परिणाम, मार्दव परिणाम, छल कपट कुछ नहीं, सरल। बस ये ऐसा है। हो सकता है किसी को सरल परिणामों से भाषा ठीक होनी चाहिए बोलने में, किसी को बुरा भी लग सकता है, हो सकता है, सरल है भाई, ऐसा है, छल कपट कुछ नहीं, ये ऐसा करेंगे, इतना ही जमता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। सरलता होनी, उससे मनुष्य के आश्रय का कारण है, बंध होता है। और आगे दे रहे देवायु के बंध का कारण क्या? तो संयम मतलब 5वां गुण स्थान, सराग संयम मतलब 6वां गुण स्थान, संयम मतलब 5वां गुण स्थान, और सम्यक दर्शन एक्चुअली सम्यक दर्शन की वजह से आयु नहीं बनता, ये तो फिर सम्यक दर्शन है, तो वो तो विस्तार से कभी चर्चा कर लेंगे। सम्यक दर्शन के साथ जो राग भाव होता है चतुर्थ गुणस्थान वाले का भी, उसको भी देवायु के आश्रय का कारण था। और अकाम निर्जरा मतलब जैसे प्रतिकूलता आ गई बट उसमें भी कषाय की तीव्रता नहीं रखी, बहुत संक्लेश परिणाम नहीं की, तो उसमें अकाम निर्जरा हो गई। किसी को 3 दिन से रोटी नहीं मिल रही, रास्ते पे मांग रहा है वो बट मिल नहीं रही, तो पीड़ा तो हो रही शुदा की, प्यास भी लग रही, पानी भी मान लो नहीं मिल रहा है, कुछ कारणवश उड़ भी नहीं पा रहा है, बट उसमें भी बस पड़ा हुआ। अब उसमें कषाय की तीव्रता नहीं होगी, वो तो एग्जैक्टिवली जाने, उस अकाम निर्जरा से भी देवायु का बंध हो सकता है, पॉसिबल है। और बाल तप, अज्ञान में तप आदि कर दी, भूखा रह गए, शुद्धोपयोग और आत्मा का कोई खबर नहीं, बट बाल तप से भी देवायु आदि का बंध होता है। ये तत्वार सूत्र जी के उस आधार से है। अब इसके बाद में नाम कर्म तो बहुत विस्तार से चलेगा, क्योंकि सबसे बड़े नाम कर्म की भेद प्रभेद 93 प्रकृतियाँ है। तो अभी नाम कर्म किसे कहते हैं और नाम कर्म के कितने भेद हैं, ये सिर्फ समझ लेते हो, फिर एक एक का विस्तार करेंगे। नाम कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव को गति आदि अनेक प्रकार से परिणमाता है, मतलब इंद्रिय, अंग, उपांग आदि रूप पर नमन कराता है। मतलब नाम कर्म का उदय रहेगा तो तुम्हें वैसे उस प्रकार के अंग मिलेंगे, उपांग मिलेंगे, सनन मिलेगा, संस्थान मिलेगा, वर्ण मिलेगा, शरीर आदि का छूट ही नहीं पाओगे। जब तक सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती तब तक ये वर्ण आदि सब जिसे जैसे 85 प्रकृतियां 14 गुणस्थान के मतलब 72 + 13 ये चरम समय और अंतिम समय तक पड़ी, मतलब तब तक उनका उदय है। शरीर नाम कर्म की वजह से मिलता है सब। तो अपने को जो भी कुछ मिला है, देखो अभी नाम कर्म का ज्ञान नहीं, तो बिना काम का वो दुखी होता रहता है, आईने के सामने देखता है सब मेरा कलर क्यों सफ़ेद नहीं, वाइट नहीं है, मेरे ये कैसे ऐसे हो गए, बाल ऐसे क्यों, ये कैसे, दुखी होता है। ये कहते नाम कर्म तुमने ऐसे किए थे, ऐसे मिलने वाले थे। अब थोड़ा शांति से रहो, नाम कर्म का बंधन जो होता है वो तो देखेंगे ही हम, और वैसे परिणाम मत करो। अगर अच्छा शरीर चाहिए, वैसे तो है शरीर होने की भावना भानी चाहिए, बट अभी उसको निचली भूमिका में ऐसा समझाए तो ताकि यहाँ का वर्तमान संक्लेश तो छोड़, और किसी के पास नाम कर्म का पूर्व का पुण्य का उदय अच्छा है, रूप आदि अच्छा होता है, वर्ण आदि या गंध आदि
तो उसमें वो रिश्ता है तो फिर सनत चक्रवर्ती जैसी हालत होती, क्या हालत होती। तो जब वो तैयार हो रहे थे तो उनको कह रहे अभी नहीं आओ तुम वहाँ दरबार में आते तो अंदर वैसा माल ही नहीं रहा। तो बोले बाहर तो कुछ प्रकट नहीं हुआ, अंदर काम चालू हो गया, हमने देख लिया अब दिया। तो इसी हालत खराब हो गया। तो ये सब भाड़े से सब मिले हुए, और इसमें ये करता भाड़े से उसको ऐसी शक्ति मिली तो उस शक्ति के ऊपर वो करता है। देखो मेरे कैसे एक परिचित थे, बोले 3 महीने बाद भाई की शादी है, भाई की शादी में हाथ ऐसा दिखना चाहिए, तो इसके लिए जिम लगाए बोलते हैं, तो सब करते। फिर इसके लिए पनीर खाऊंगा, ये खाऊंगा, कुछ भी करता है जिम, जो क्या दिमाग में, बस वो दो दिन की शादी के चक्कर में दिखाना है उसको। कहाँ उपयोग खर्च कर रहा है, और उसे कहेंगे आत्मा के उधर दिमाग नहीं चलता। थोड़ा क्षेत्र का देख ले भैया, प्रयोजन को देख ले थोड़ा सा, नहीं चाहिए हमें नवकार मंत्र भी नहीं चाहिए। जिनकी हालत ऐसी, वो पनीर बनाने के लिए कुछ भी करेगा, कहाँ से लाएगा, कुछ भी करेगा, ऐसे ही चाहिए वैसे ही चाहिए, ये खाएगा, ये डाइटिंग करेगा, वहाँ से लेके आएगा, फिर वो कुछ प्रोटीन खाएगा, प्रोटीन में फिर पता चला स्टीरॉइड है, बॉडी मतलब कुछ भी करेगा। ये कह रहे नाम कर्म भी रहेगा तो होगा, नहीं होगा तो थोड़ा सा जिम बंद कर दिया, ढीली हो गई बॉडी, कैसे हो गई सब पता नहीं, जिम बंद कर दिया, नाम कर्म का परिणाम चेंज हो गया। तो ये कह रहे नाम कर्म किसे कहते हैं, जो कर्म जीव को गति आदि अनेक प्रकार से परिणमाता है अथवा शरीर आदि बनाता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। अर्थात नाम कर्म आत्मा की सूक्ष्म गुण गाता है। ये बहुत होता है ना, किसी के बाल व्हाइट हो जाते, किसी के बाल निकल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं सब। अभी इसके ऊपर आर्टिफिशियल लगाओ, ट्रेनिंग करो, उसको बाल को है तो ब्लैक करो, क्या जरूरत। नाम कर्म कैसा उदय, उड़ गए तो उड़ गए है, उसको ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक, रेड, कुछ भी करने की जरूरत, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। नाम कर्म के क्या क्या भेद है, उसका आश्रव किस अपेक्षा से होता है, शुभ नाम कर्म और अशुभ काम, उसकी चर्चा हम प्रकरण में करते हैं।